Question number 41. The number of antibonding electron in NO and CO according to molecular orbital theory are respectively. ठीक है, molecular orbital theory के according NO और CO में number of antibonding electron ये हमको पता लगाना है. ठीक है, number of antibonding electron. तो सबसे पहले बात करते हैं NO की, उसके बाद हम बात करेंगे CO की. तो यहाँ पे देखो NO, नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 और ऑक्सीजन के पास 8. अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करने हैं NO के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम में. ठीक है, अब प्रश्न ये है कि NO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनेगा कैसे. तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है. ठीक है, उस ट्रिक में मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन दिखता है तो O का मतलब होता है उल्टा. तो आप एक सीधा ट्रायंगल बनाएंगे और एक उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट नजर आ रहा है, इसको हम सिग्मा बोलेंगे. यहाँ पे 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं, इसको हम पाई बोलेंगे. ठीक है, और यहाँ पे भी 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो इसको अब हम पाई स्टार बोलेंगे. ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट नजर आ रहा है, इसको हम सिग्मा स्टार बोलेंगे. ये ट्रिक है. ठीक है, इसको यूज करूंगा मैं जब NO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाऊंगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं और इस ट्रिक को यूज करते हैं. तो आप सभी को पता है सबसे पहले सिग्मा 1s आता है, फिर उसके ऊपर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. इतना सबको पता है. इसके बाद हमको ये ऑर्डर फॉलो करना है. सबसे पहले आएगा सिग्मा, सिग्मा 2pz. ठीक है, उसके बाद आएंगे पाई 1. ठीक है, पाई, पाई 2px और पाई 2py, 2py. फिर आएगा पाई स्टार. ठीक है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py. और उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार 2pz. ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन को अब हम यहाँ पे भर देते हैं. तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 4 और एक यहाँ पर है 5. लेकिन किसी भी ऑप्शन में आपको 5 नजर नहीं आ रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन सेंस लगाएंगे. कॉमन सेंस क्या है कि ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होमो के पूछ रहा है. ठीक है, होम. ठीक है, ये कॉमन सेंस है. उसके बाद देखो होमो हमारा ये रहा. ठीक है, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो यहाँ पे एक किसमें है, ऑप्शन ए में, बाकी में कहीं पे भी नहीं है. तो यहीं से हमें पता चल गया ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है. अब बात करते हैं CO की. ठीक है, CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम कैसे बनेगा. इस पेज में जगह नहीं है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. तो CO. ठीक है, देखो CO में ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन इसकी कहानी कुछ अलग है. यहाँ पे हम ये बात नहीं करेंगे कि एक सीधा ट्रायंगल बनाएंगे, एक उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे, इसकी बात नहीं करेंगे. ठीक है, CO को इसका हमें स्पेशल ध्यान रखना है. तो यहाँ पे देखो इसका हम एनर्जी डायग्राम बनाते हैं. तो हम यहाँ पे कार्बन ले लेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमारा CO आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. तो ऑक्सीजन की एनर्जी कम होती है, कार्बन की एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है. ठीक है, तो चलो कार्बन का हम यहाँ पे p ऑर्बिटल बना देते हैं. हम 2p की बात कर रहे हैं, ये 2p हमने ऑर्बिटल बना दिया. अब कार्बन का हमने यहाँ पे 2s ऑर्बिटल बना दिया है. ठीक है, यहाँ पे हम ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल बना देंगे. देखो यहाँ पे कार्बन का 2p ऊपर है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2p नीचे है. ठीक है, इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी ऑक्सीजन के जो 2p ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम क्यों होगी. ठीक है,
अगर 2p यहाँ पे है तो 2s हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना मिक्सिंग होती है, CO के केस में sp मिक्सिंग होती है। अब देखो sp मिक्सिंग से क्या होगा, ये जो s है और ये p है, इसकी मिक्सिंग से क्या होगा, यहाँ से एक ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी, एक ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी, इसको बोलेंगे हम spz। इसको भी हम क्या बोलेंगे, spz। ठीक है। और जो दो ऑर्बिटल हैं, एक नीचे आ गया है, दो अपनी जगह पे रहेंगे। तो अब ऑर्बिटल की पोजीशन में थोड़ा सा चेंज आ गया है, इस चेंज को आपको ध्यान में रखना है। सेम चेंज हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनर्जी डाउन आएगी, यहाँ पे एनर्जी अप आएगी, इसको बोलेंगे spz और इसको भी बोलेंगे spz। ठीक है। एक ऑर्बिटल नीचे आ गया है, दो ऑर्बिटल ऊपर बचेंगे। मेरे ख्याल से इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो spz, इस वाले spz को देखो, और यहाँ पे देखो spz, इन दोनों के बीच में इतना एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है। और spz और नीचे वाले spz के बीच में ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है। तो जहाँ पे भी कम एनर्जी डिफरेंस होता है वहाँ पे क्या होती है, इंट्रैक्शन होती है। ठीक है। इंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ऑर्बिट सॉरी इंट्रैक्शन हो जाएगी। किन किन में इंट्रैक्शन हो जाएगी, एक तो इस वाले ऑर्बिटल में और इस वाले ऑर्बिटल में इंट्रैक्शन हो जाएगी। तो इंट्रैक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ पे इंट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऑर्बिटल की एनर्जी देखने को मिलेगी। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इसमें क्या होता है, बॉन्डिंग करेक्टर होता है। ठीक है। जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें बॉन्डिंग करेक्टर होता है, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और इसमें ये यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। इसमें क्या है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पे ये तो बॉन्डिंग हो गया, इसका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। ठीक है। ये बॉन्डिंग है और इसका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, तो इसका हम एंटी बॉन्डिंग भी बना लेते हैं। चलो, ये बन गया इसका एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। ध्यान से समझते रहना। ये क्या है, सिग्मा एस पी जेड, और ये हो गया सिग्मा स्टार एस पी जेड। ठीक है। इन दोनों में इंटरेक्शन होगी तो एक बॉन्डिंग बन गया है, एक एंटी बॉन्डिंग बन गया है, ये एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है। ये जो sp(z) है, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हुई है, तो ये हमारा नॉन बॉन्डिंग है। ठीक है। ये हमारा क्या है, नॉन बॉन्डिंग है। ऐसे ही इस वाले में भी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई है, तो ये भी हमारा क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें थोड़ी सी एनर्जी अप हो जाती है। ठीक है। अभी बताऊंगा मैं कि अप क्यों होती है और इसमें डाउन क्यों होती है। ये भी हमारा क्या है, नॉन बॉन्डिंग है। देखो, इसकी एनर्जी कम है, तो इसमें क्या होगा, बॉन्डिंग करेक्टर होगा। ठीक है। इसमें क्या होगा, बॉन्डिंग करेक्टर, यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉन्डिंग करेक्टर। ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग करेक्टर। ठीक है। तो है तो ये नॉन बॉन्डिंग, लेकिन इसमें क्या होगा, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर। ऐसे ही ये भी नॉन बॉन्डिंग है, लेकिन इसमें क्या होगा, स्लाइटली बॉन्डिंग करेक्टर। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जो पी के दो ऑर्बिटल बचे हुए हैं, ठीक है, ये दो, और यहाँ पे पी के ये दो ऑर्बिटल, इनके बीच में इंट्रैक्शन होगी। ठीक है। इनके बीच में इंट्रैक्शन होगी तो एक की एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। ये हमारे क्या है, पाई, और इनका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एंटी बॉन्डिंग, ये हमारे पाई स्टार, ये भी पाई स्टार। ठीक है। और हम इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है। तो अब देखो, ये चीज़ आपको समझ में आई। मैं हाइलाइटर यूज़ कर लेता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। हाइलाइटर यूज़ कर लेता हूँ ताकि देखो, एसपी मिक्सिंग हुई, एसपी मिक्सिंग से क्या होगा, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है। ये एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। अब देखो, ये जो sp(z) है और ये वाला sp(z) है, इनमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, तो इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। लेकिन ये जो sp(z) है और ये वाला sp(z) है, इनमें इंटरेक्शन होगी। उसके बाद यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है। ये बन गया बॉन्डिंग। इसका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, ये बन गया इसका एंटी बॉन्डिंग। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है। अब
येलो ले लेते हैं। जो ये sp_z है, ठीक है, ये जो sp_z है, इसका इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं हुआ है, लेकिन इसमें क्या होता है, बॉन्डिंग करैक्टर होता है। तो इसकी थोड़ी-सी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और यहाँ पे ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाता है। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में स्लाइटली बॉन्डिंग करैक्टर होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? ऐसे ही इस वाले जो ऑर्बिटल है, ये sp_z, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो इसकी एनर्जी थोड़ी-सी अप हो जाती है, ठीक है? यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अप हो जाती है, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाता है और इसमें एंटी बॉन्डिंग करैक्टर होता है, ठीक है? एंटी बॉन्डिंग करैक्टर होता है, ठीक है? जो जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें बॉन्डिंग करैक्टर, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें एंटी बॉन्डिंग करैक्टर होता है, ठीक है? अब जो 2 ऑर्बिटल बचे हुए हैं, ग्रीन कलर ले लेता हूँ। ये ग्रीन कलर थोड़ा-सा मिसमैच हो रहा है, तो कोई और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये देखो, ये 2 हैं, इसमें और ये 2 p ऑर्बिटल, इनमें इंटरेक्शन होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग बनेगा, पाई बॉन्डिंग, और यहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है? ये तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम किस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखना, CO बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। अब बात करते हैं CO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक है? कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 और ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 8। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन। अब हमको 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करने हैं। तो देखो, सॉरी, 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 1s, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s की बात नहीं कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या छोड़ा है, इसके नीचे जो एनर्जी डायग्राम है उसमें हमने क्या छोड़ा है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? हमने सिग्मा 1s और स्टार सिग्मा स्टार 1s इसकी बात नहीं करी है, ठीक है? समझ में आया? चलो इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसको भी छोड़ो। कार्बन के 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप मुझे ये बताओ। कार्बन जो होता है, ठीक है, क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है? हमने इतने की बात करी है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाया है CO का, तो हमने यहाँ पे 2s और 2p की बात करी है, ठीक है? ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है? यहाँ पे हमने 2s और 2p की बात करी है, तो यहाँ पे 2s और 2p की बात करी थी ना हमने, 2s और 2p की, तो 2s और 2p में टोटल इलेक्ट्रॉन अब काउंट करो, 2 2 कितने हो गए, 4 4 8 और 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एंटी बॉन्डिंग, होमो की बात हो रही है, तो होमो तो हमारा क्या है, नॉन बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे देखो एंटी बॉन्डिंग क्या है, ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जीरो। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात कर लेता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले CO की बात करते हैं, सॉरी, NO की बात करते हैं। सबसे पहले NO, ठीक है? NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, NO का बॉन्ड ऑर्डर, तो देखो, बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने आपको क्या बताया है, बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे टूट जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे टूट जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे 0.5 टूट जाएगा। तो देखो, यहाँ पे तो कैंसिल हो गए ना, ठीक है? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा स्टार जो एंटी बॉन्डिंग है वो बॉन्ड तोड़ेगा, ये बॉन्डिंग है तो ये बॉन्ड बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड तोड़ेंगे, तो यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 2 3 3 बॉन्ड बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कैंसिल कितना हो रहा है, ये क्योंकि पाई स्टार में एंटी बॉन्डिंग में कैंसिल कितना हो रहा है, तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 0.5 वो कैंसिल कर देगा, तो 0.5 इससे माइनस कर देंगे, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, तो यहाँ पे देखो 2.5 हमने बॉन्ड ऑर्डर दिखा दिया है, ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करता हूँ NO पॉजिटिव की, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, NO पॉजिटिव, ठीक है? NO पॉजिटिव, तो अब बॉन्ड ऑर्डर बताओ, ठीक है?
पॉजिटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चले गया है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको देखो ही मत, ठीक है। तो यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3, ठीक है। तो NO के बीच में बॉन्ड हम बनाएंगे 3, लेकिन प्लस चार्ज किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे या नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो देखो, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इसीलिए इसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी, ठीक है। एनर्जी कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन है इसमें बॉन्डिंग करेक्टर होगा, और जो नाइट्रोजन है उसमें एंटी बॉन्डिंग करेक्टर होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेगा, ये कहाँ से रिमूव कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग से, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से निकलेगा, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने आपको जो बात बताई है ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब CO के बारे में भी कुछ पॉइंट है, CO के बारे में कुछ पॉइंट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जगह यहाँ पे थोड़ी कम है, ब्लैक पेन में ले लेता हूँ। CO, तो यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, देखो ये बॉन्डिंग है, ठीक है, एक बॉन्ड बन गया, ये 2 बॉन्ड बन गया, ये 3 बॉन्ड बन गया। एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 3 बॉन्ड इनके बीच में बन जाएंगे, ठीक है, 3 बॉन्ड बन गए। ये देखो, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में किसका कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये देखो ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो है ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन का है, और ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये आप देख सकते हो ये कार्बन का है। तो यहाँ पे कार्बन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बना दिया, ऐसे ही ऑक्सीजन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया है। अब बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वो डोनेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और कार्बन पे जो लोन पेयर है वो डोनेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो देखो, एनर्जी उसकी क्या है, कम है, और एनर्जी कम होने की वजह से ये जो लोन पेयर है ये डोनेट नहीं हो सकते, ये लोन पेयर कांट डोनेट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कांट डोनेट, ठीक है, ये डोनेट नहीं हो सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जो कार्बन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या फिर लोन पेयर है, ठीक है, कार्बन पे जो लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, उनमें एंटी बॉन्डिंग करेक्टर है, तो एंटी बॉन्डिंग करेक्टर है, और इसका मतलब है कि ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली दे सकता है, और इसकी एनर्जी भी हाई है, तो ये वाले जो लोन पेयर है ये डोनेट हो सकते हैं, ठीक है, डोनेट। तो यहाँ पे मेरे को आपको यही बताना था कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो डोनेट नहीं हो सकते, कार्बन अपने जो लोन पेयर है उनको डोनेट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी, आई होप। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और बाकी जो भी क्वेश्चन है आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो। हैव अ गुड डे।